एम यानी LCM। इन्हें हिंदी में हम क्या बोलते हैं? HCF को बोलते हैं मैं से दिखाई देगा आपको लिखा हुआ, और LCM दिखाई देगा आपको हिंदी में ले से, है ना, ले और से, इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है वो गुणनखंड विधि से होता है। तो देखते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि से HCF और LCM किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो देखो हम दो नंबर्स ले लेते हैं। सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया 12 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। हमारे से इनके फैक्टर करने आने चाहिए, तभी हम HCF या फिर LCM सीख सकते हैं। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। ये बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से होती है HCF की और LCM की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम 12 लिख लेंगे यहाँ पे, और इसके नाम फैक्टर करेंगे। देखो जब हम फैक्टर करते हैं सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसे 12 को, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 12 में, 2 छिंग 12, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो भी 12 ही आ जाए, 2 या 6, तो फिर 2 या 6 आ जाएगा। देखो अब 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, अब हम क्या करेंगे 3 से काट लेंगे इसे, 3 एकम 3। देखो सबसे पहले जब भी हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे फैक्टर करना। जैसे कि हमारे पास है ये 12, तो 12 में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, यानी 6 बार पूरा पूरा पहाड़ा चल जाता है हमारा 2 का, तो हम 2 से 6 बार काट देंगे। अब जब हमारे पास 6 आया, फिर हम देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है। हमने देखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हाँ 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो हमने 2 से फिर काट दिया 6 को कितनी बार, 3 बार। अब हम देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो इसलिए हम इसे कैसे काटेंगे, 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर हो गए 12 के, यहाँ पे गुणनखंड हो गए 2, फिर 2 और फिर 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। इस तरीके से हमने 12 के फैक्टर कर लिए। सेम इसी तरीके से हम इस 20 के फैक्टर भी करेंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस तरीके से फैक्टर करने की कोशिश करते हैं हम, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम 2 से काटने की कोशिश करेंगे, है ना। 2 से देखते हैं, 2 एकम 2, और ये 0 जूं की तुम उतर गई हमारे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 का पहाड़ा फिर इसमें बढ़ेंगे, 2 पंजे 10। अब 2 का पहाड़ा तो 5 में आता नहीं, मतलब 2 के पहाड़े में तो 5 आने का नहीं, तो हम क्या करेंगे इसे 5 से ही काट देंगे, 5 एकम 5। तो 20 के हमारे फैक्टर हो गए, एक तरीके से गुणनखंड हो गए हैं हमारे। कितने, 2 गुना 2 गुना 5, गुना 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए दोस्तों हमने क्या निकाल लेना, यहाँ से HCF निकाल लेना। HCF कैसे निकाल लेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे HCF लिख लेंगे, या फिर आप मैं से भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए HCF का काम क्या होता है, सबसे पहले जो अब हम HCF निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। अगर 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी होना चाहिए, अगर 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, अगर 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तभी हम उसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 को। अब दोबारा देखते हैं, क्या 2 यहाँ पे है, हाँ जी 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो हमने दोबारा फिर 2 को लिख लिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं 3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे हम। अब इसे 5 को देखेंगे, 5 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसे 5 को भी छोड़ देंगे हम। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिर्फ हम उन्हीं नंबरों को लिखेंगे इसमें जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी दोनों में होंगे, यानी इस वाले जो हमारा 12 है 12 के गुणनखंड में भी होना चाहिए वो, और 20 के गुणनखंड में भी होना चाहिए। तो देखो 2 यहाँ पे है यहाँ पे भी है, तो इसलिए एक बार लिख लिया, फिर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, इसलिए यहाँ पे लिख लिया। लेकिन ये वाले नंबर से नहीं लिखते हम इसमें HCF में। और एलसीएम में कैसे होता है, देखो जब हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन होगा वो तो लिख लेंगे हम। देखो कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख लो इसमें यहाँ पे। फिर देखा हमने 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे भी है, तो दोबारा से फिर 2 लिख लो। अब देखिए जो बचे हुए हैं वे भी लिखने होते हैं हमें एलसीएम में, यानी 3 और 5 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखो हमने HCF और LCF दोनों निकाल लिया। देखो HCF में 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि हमारा जो HCF आया वो कितना आया, 4, और LCM कितना आया हमारा, 2 दूनी 4, 4 क्या 12, 12 पंजे 60, यानी हमारा जो LCM आया वो कितना आया, 60 आया। तो इस तरीके से हम
HCF और LCM निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल जीरो लेवल से यहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप HCF और LCM निकालना। चलो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे भी देखेंगे हम HCF और LCM निकाल कर। एक 15 लिया है और एक 18 लिया है, इनकी देखते हैं हम किस तरीके से गुणनखंड होंगे। तो चलो दोस्तों हम 15 के गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। क्या 2 के पहाड़े में 15 आता है? हम देखेंगे 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, तो हम 3 के पहाड़े में देखते हैं 15 आता है का। हमने देखा 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। और 3 का पहाड़ा क्या बार पढ़ सकते हैं? 5 बार, 3 पंजे 15, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है? तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। 4 के पहाड़े में भी 5 नहीं आता। 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी 5 एकम 5। इसलिए हम यहाँ पे देखो 15 के फैक्टर कर लिए हमने, 3 गुना 5 गुना 1, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखते हैं हम क्या 2 से कट सकता है या 18? तो हम कहेंगे 2 के पहाड़े में तो 18 आता है, तो हमने देखा 2 के पहाड़े में 9 बार, यानी 2 नीम 18। अब हम देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं, तो हम 3 से काट देंगे इसे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। 3 तिया 9, अब 3 एकम 3। इस तरीके से हमने इसके भी फैक्टर कर लिए और इसके भी फैक्टर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनके गुणनखंड आए हैं भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी नंबर्स आए हैं गुणनखंड करने पर। देखो 15 के कितने हैं? 3 गुना 5 गुना 1, लिखना चाहो लिख सकते हैं, एक को दो। अब देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ये फैक्टर्स आ गए, हमारे गुणनखंड आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? HCF देखते हैं। HCF क्या होता है? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे भी है, यानी 3 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे? 3 को लिख लेंगे एक बार। अब देखते हैं हम क्या 5 यहाँ पर है? हाँ 5 यहाँ पे तो है, पर यहाँ पे नहीं है, तो हम इसे लिख नहीं सकते 5 को। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी है, तो एक भी लिख लो आप। तो यहाँ पे हमारे जो मैथ आया ना, जो HCF आया, वो कितना आया? 3 आया, क्योंकि 2 यहाँ पे है पर यहाँ पर नहीं है। तो हम ऐसा नंबर से लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। HCF हम उसे लेते हैं जो दोनों में हो, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए हमने 3 ले लिया। 5 यहाँ पर तो है पर इस वाले फैक्टर्स में नहीं है। इसी तरीके से 2 यहाँ पर है पर इस वाले फैक्टर में नहीं है, इसलिए ओनली हमारे पास जो HCF होगा वो कितना होगा? 3 होगा, यानी 3 हो जाएगा। अब देखते हैं हम LCM। LCM में क्या करते हैं हम? जो कॉमन होता है वो तो लिख ही लेते हैं हम सबसे पहले, यानी 3 तो हमने लिख लिया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जो बचे हुए हैं वे लिख लेते हैं। देखो एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है और एक ये, तो इन्हें भी लिख लेते हैं गुणा का साइन लगाकर। इस तरीके से 5 लिख लिया, फिर हम 2 लिख लेंगे, फिर ये 3 लिख लेंगे इस तरीके से, और गुना 1 लिखना चाहो लिख सकते हो एक को। तो अब हम इनकी गुना कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? LCM कितना आ गया हमारे यहाँ से? 90 आ गया। एक आंसर तो ये आ गया है हमारा यहाँ पे, और एक आंसर ये आ गया है हमारे यहाँ पे। इस तरीके से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। तो देखते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ में। देखो हमारे पास 30 है और 42 है, हम इनके फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले, और फिर देखते हैं इनके फैक्टर करने पर हमारा HCF क्या आएगा और LCM क्या आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं 30 से, यानी हम 30 के फैक्टर कर सकते हैं। क्या ये 2 से कट सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 2 से कट सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे 2 एकम 2। अब जब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, और ये 1 हमारा 0 के पीछे आ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा ये। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10। तो फिर हम क्या करेंगे? 2 पंजे 10, यानी 2 से अगर 30 को भाग करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। क्या अब 2 से कट सकता है? 2 से ही नहीं कटेगा। अब हम इसे 3 से देखते हैं। 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है। 3 पंजे 15, तो 3 से कट जाएगा ये 5 बार। अब क्या ये 3 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं, तो हम इसे कह सकते हैं 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5। इस तरीके से हमने 30 के फैक्टर कर लिए हैं। अब हम इसी प्रकार 42 के भी फैक्टर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या 2 के पहाड़े में 42 आ जाएगा? चलो 42 में 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ से हमने 2 से इसे काटते, क्योंकि जिसके भी लास्ट के अंक 2 4 6 8 10 होता है ना, वो 2 से कट जाता है। तो इसके लास्ट में क्या है? 2 है, इसलिए 2 से कट गया है। अब इसे देखते हैं 3 से। 3 सत्ते 21, तो 7 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर हो गए 42 के भी और 30 के भी। तो दोस्तों अब हम जो हमारे गुणनखंड आए हैं उन्हें यहाँ पे लिख लेंगे। 30 के जो गुणनखंड आए हैं 2 गुना 3 गुना 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन्हें 2 गुना 3 गुना 5। अब देखते हैं 42 के। 42 में क्या है? शुरू में 2 है, फिर 3 है और फिर 7 है, तो ये फैक्टर आ गए हैं हमारे।
अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF निकालने का तरीका क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं हम HCF में। देखो दो यहाँ पर है और दो यहाँ पर भी है, तो लिख लो दो को यहाँ पर। अब तीन यहाँ पे है और तीन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी लिख लो इसे तीन को। अब देखो पाँच यहाँ पर है पर यहाँ पे नहीं है, तो हम इसे नहीं लिख सकते। सेवन यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इसे भी नहीं लिख सकते। यानी जो हमारा HCF होगा वो यही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में तो कॉमन दो और तीन ही है, तो दो का पारा तीन बार पढ़ेंगे तो छः आ जाएगा। ये छः हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। अब हम देखते हैं LCM। एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो हमारा कॉमन होता है, देखो दो और तीन कॉमन रहते हैं हमारे, तो हमने ये भी लिख लिया, यानी दो और यहाँ पे भी दो आया था, तीन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आया था, ये दोनों कॉमन है तो हमने यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले। जो बचे हुए हैं, एक पाँच बचा हुआ है हमारा, एक सेवन बचा हुआ है, यानी पाँच और सात बचा हुआ है, तो हम इन्हें भी लिख लेते हैं यहाँ पे, पाँच गुना सात। अब हम क्या करते हैं, इनकी गुना कर लेते हैं। देखो दो या छः, छः पंजे 30 और 30 सत्ते कितने होते हैं, तीन सते 21, यानी कितने हो जाएंगे 210। तो हमारा जो एलसीएम आया ना वो कितना आया, 210 आ जाएगा हमारा एलसीएम। और एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। मैं उम्मीद करता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं।